अस्सलाम वालेकुम। सारे कैसे हैं? होप सारे ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। और आप सब ने मुझे दुआओं में याद रखना और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगा। सबसे पहले रमज़ान में देखें हम इतनी इबादत करते हैं, सबसे बड़ी बात इबादत को साइड पे रख के हम सहरी से अफ्तारी तक फास्ट करते हैं, हम भूखे रहते हैं। हम भूखा प्यासा रहना मतलब कि खाए पिए बगैर हम इजीली रह सकते हैं वैसे भी नॉर्मली एक एक 5 12 10 घंटे। लेकिन जो इंता रमज़ान मतलब कि अपने नफ्स पे काबू करना रमज़ान में सबसे ज़्यादा मुश्किल है जो आप जब आप रोज़े में होते हैं। और दूसरी बात कि रमज़ान में रोज़ा रखे हुए आप देखें, उठे हैं आप 4 बजे और फजर से आप सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, ज़ोहर असर का उनको पता ही नहीं है कि वो भी नमाज थी रोज़े में, वो डायरेक्ट मगरिब उठ के पढ़ ली। नमाज तो हमारे लिए पूरा साल हम पे फ़र्ज़ है, 24 घंटे फ़र्ज़ है, हर मिनट हम पे नमाज फ़र्ज़ है। और हम 24 घंटे ना पढ़ें, एक एक पूरा साल ना पढ़ें, 1 मिनट ना पढ़ें, रमज़ान आए उसमें जो हमने रोज़ा रखा हुआ है एक हम उस इबादत में ही हैं और उसी में फ़र्ज़ ही छोड़ दें। एक रोज़ा फ़र्ज़ है तो हमने रोज़ा रख लिया, नमाज छोड़ दें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 अरकान हैं। सबसे पहला है आपका कलमा, दूसरा है आपकी नमाज, तीसरा है आपकी ज़कात, चौथा है आपका रोज़ा और पांचवा आपका हज। हज आप पे ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज है। रोज़े हर साल आप पे और नमाज आपके पास पूरा साल होती है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है ना, वो नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी 246, बंदे को कुफर और ईमान, शिरक और इस्लाम में फ़र्क ही नमाज द डिफरेंस बिटवीन बिलीवर एंड डिसबिलीवर इज़ नमाज। बंदे के मोमिन और मुशरिक में फ़र्क जो है वो नमाज का है। आप नमाज ही पूरा साल छोड़ देते हैं और आप कुछ लोगों से पूछें वैसे कि आप नमाज पढ़ते हो, कहते हैं हाँ हम रमज़ान में नमाज पढ़ते हैं। भाई पूरा साल नमाज फ़र्ज है। आप चलो रमज़ान में वो लोग आते हैं, एक एक नमाज पढ़ ली, बाकी 4 नमाजें छोड़ दी। ऐसा कौन सा ये तरीका है? आप लोगों ने अपना दीन बनाया हुआ है। आप अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से रुजू करें। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। सूरत रूम आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहता है, लोगों अल्लाह की तरफ रुजू होकर इससे डरते रहो और नमाज कायम रखो, मुशरिक ना हो जाओ। अल्लाह ताला सारे जितने हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और अल्लाह ताला को एक मानते हैं, हम सारे मुसलमान हैं। इन सारी तफरक़ों में इन सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करें और सबको आप एक अल्लाह को मानते हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। बाकी आप ये चीज़ें छोड़ दें कि कौन कैसे नमाज पढ़ रहा है, कि इसका क्या गलत है क्या सही है। आप सिर्फ अपना देखें और लोगों को तबलीग करें। अगर कोई शिरक कर रहा है, कोई किसी सूरह बकरा आयत नंबर 183, ए ईमान वाले तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात किया, ए ईमान वाला तुम पे रोज़े रखना फ़र्ज किया गया है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रोज़े से आपको तकवा आता है तो नमाज आपका ईमान है। आप अगर अपना ईमान छोड़ देंगे तो आपका तकवा कैसे आएगा? दीज टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईमान एंड तकवा। आप चलें, ये आपका पहला आ गया ईमान, ये आपका दूसरा आ गया तकवा। ये आपने ईमान माइनस कर दिया तो आपका रह गया पीछे तकवा। तो आपको तकवा ही कैसे आएगा जब आपके पास ईमान ही नहीं होगा? जब अल्लाह ताला की ईमान की दौलत ही नहीं आपके पास होगी तो आपको तकवा कैसे आएगा? और नमाज रमज़ान में सबसे ज़रूरी है, नमाज को नहीं छोड़ना आपने। रमज़ान में ये नहीं है कि अपने भूखा प्यासा रहना, नमाज 5 वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मन बहुत ज़्यादा उल्मा कहते हैं कि आपका रोज़ा ही नहीं होता नमाज के बगैर, आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। आप आज का हर चीज़ है इस दुनिया की आपके मोबाइल फ़ोन में। आप इतनी आपके पास नॉलेज है, आप एक टाइप करते हैं, आप पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स खोल लेते हैं। आप अपना व्हाट्सएप खोलें, व्हाट्सएप पे वो आपका एक एआई है, आप उससे पूछें कि इफ़ डज योर इफ वी डोंट प्रे ड्यूरिंग आवर फास्ट, डज आवर फास्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। वो आपको जो जवाब देता है आप उसी का जवाब सुन लें। आप उसके बाद गूगल पे लिखें, अगर हम रोज़ा रखते हैं और नमाज नहीं पढ़ते तो हमारा रोज़ा हो जाएगा। जो गूगल कहता है वही सुन लें। हर बात तो हम गूगल की मानते हैं, अपने गलत है। आपके अंदर, आपके दिल के अंदर एक सही भी है और एक गलत भी है। आप जब कोई चीज़ नहीं करते, आपके अंदर से आपको आवाज़ आती है मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ। और आप खुद रख के सोचें कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं पूरा दिन भूखा रहता हूँ, मैं गालियाँ देना भी छोड़ देता हूँ, मोबाइल कम यूज़ करना भी छोड़ देता हूँ, बस गाने
सुनना भी छोड़ देता हूँ मैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। मैं क्या ठीक करता हूँ कि गलत करता हूँ रोज़े में? आपके अंदर से आपको जवाब आएगा कि मैं ठीक करता हूँ कि गलत कर रहा हूँ। जो आपको जवाब आए ना, आप उस पर चल पड़े। लेकिन रोज़े में नमाज के बगैर मेरे हिसाब से रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह हम सबको नमाजी और परहेज़गार बनाए। अल्लाह हम सबको रोज़ा रखने